हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए जल्दी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। पाँच मिनट में क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए आज का पहला मैसेज। सर जी प्रणाम। जल्दी से लाइव आइए, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे आप लोग कितना लेट में लाइव आ रहे हो भाई, सो गए थे क्या आप लोग? एक दो मिनट के बाद में क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से लाइव आते रहिए फटाफट से। तब तक अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है। सर करंट अफेयर्स की क्लास कल चलेगा क्या? करंट अफेयर्स वाले सर छुट्टी जा रखे हैं, तो वो 20 तारीख तक आएंगे भैया, तब तक तो क्लास नहीं लगेगा। अरे करंट अफेयर्स वाले सर की शादी थी तो वो अभी छुट्टी जा रखे हैं, वो 20 तारीख को आएंगे। गुड इवनिंग सर। ओके सर जी, थैंक्स। चलिए आप लोगों का जो मैसेज है मैं सर तक कन्वे कर दूंगा कि बच्चे याद कर रहे हैं, क्लास ले लीजिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28 को। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28 को। सर न्यू बैच की फ़ीस क्या होगी? सर कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में रुक जाते हैं तो प्लीज़ 1 और 2 लेक्चर ले लीजिए। कंट्रोल सिस्टम जेई का सिलेबस में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि हम कंट्रोल सिस्टम को कुछ डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो नया बैच है जो 20 तारीख से, ये ऑनलाइन बैच नहीं है, ऑफलाइन बैच है। और ऑनलाइन बैचेस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेज लग रही है वो रेगुलर लगती रहेंगी भाई। आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लगता रहेगा। ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों की होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज़ की रजिस्टिविटी, देखिए मैं बता दूं कि जो फ्यूज़ होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस का होता है। तो लो रजिस्टिविटी के साथ साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट। सर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। तो बेटा यही बता रहा था आनंद जी मैं कि ये एक ऑफलाइन बैच है, ये ऑनलाइन बैच नहीं है। तो ऑफलाइन बैच जो हमारा रहेगा वो 20 तारीख से रहेगा। लेकिन कुछ बच्चों को ये हो रहा है कि शायद सर ऑनलाइन क्लास बंद कर दे। भाई ये ऑनलाइन क्लास हमेशा चलती रहेगी, ये मैं बिल्कुल बंद नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बता दूँ आप लोगों को ना थोड़ा सा सर ये फ्यूज़ की रजिस्टिविटी पता नहीं क्यों डाउट रहता है बच्चों को। फ्यूज जो होता है बेटा लो रजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। गुड इवनिंग। हाउ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर इन ए सर्किट? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर इन ए सर्किट, ये सवाल मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर देंगे तो सब वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ के साथ में एक चीज़ का और दिमाग में रखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता। ऑलरेडी यार मैं बता देता हूं कि मेरी क्लास 6 साढ़े 6 बजे लाइव रहेगी। तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि मेरी क्लास नहीं होगी, अदरवाइज मेरी क्लास लाइव आती ही रहती है।
तो चलिए यार, आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग अभी शुरू कर लेते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 28। तो मुझे लग रहा है आज बच्चे मेरे वेट करके सो गए। हाँ सर, हाउ टू गेट प्रॉपर कमांड एट सिंक्रोनस मशीन फॉर गेट। बेटा ये बता दूं कि गेट के लिए अगर सिंक्रोनस मशीन को आप फोकस कर रहे हो तो अच्छा रहेगा कि आप जो डीपी कोठारी जी की किताब है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है हर एक चीज़ में, तो वहाँ से आप पढ़ लें। लेकिन हर एक चीज़ को यार वहाँ से ना रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करिए, समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी किताब है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बढ़िया किताब है, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत वेट करवाते हो सर। बेटा मैंने ऑलरेडी बताया है कि 6 और 6:30 बजे मेरी क्लास डेफिनेटली आएगी। तो क्या रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं कि टाइम जरूर निकाल लेता हूं मैं, तो कभी भी क्लास को बंद नहीं करने वाला हूं। डिले जरूर हो सकता है लेकिन कभी छोड़ूंगा नहीं। कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन 8 एंड 12। अच्छा, तो 8 टाइप से आप 2 की पावर की शायद बात कर रहे हैं, तो जब रेजिस्टेंस जैसे 3 है ना, तो 2 की पावर करके आप निकाल सकते हैं, तो 2 की पावर आप 3 कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस सर, इन विच 3 फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर टर्सरी वाइंडिंग इज गुड। बेटा टर्सरी वाइंडिंग अच्छी होती है स्टार स्टार में, दिमाग में रखिएगा। टर्सरी वाइंडिंग होती है स्टार स्टार में, और टर्सरी वाइंडिंग स्टार स्टार में डेल्टा कनेक्टेड होती है। तो वैसे हम स्टार स्टार को ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन करंट और साथ के साथ में हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम के कारण हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्या, सर्कुलेटिंग करंट, तो उस वजह से हम लोग डेल्टा कनेक्टेड टर्सरी बाइंडिंग कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं बता दूं बेटा कि बच्चे ने लिखा है इल्यूमिनेशन पर वीडियो डाले। बेटा UEET पर बेस्ड पूरे YouTube पर प्रॉपर UEET का एक भी लेक्चर नहीं मिलने वाला आप लोगों को, प्रॉपर UEET का। लेकिन अगर आपको जेई बनना है तो UEET से SSC हो, चाहे UPPCL हो, चाहे UPCL हो, हर एक एग्जाम में 5, 6, 7 सवाल आते ही आते हैं। तो मैंने बच्चों को पहले भी कहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन को ख़त्म कर दूँ तो आप लोगों को प्रॉपर देखिए UEET में अलग अलग चैप्टर होते हैं। UEET की बात करें तो ड्राइव हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन पढ़ना पड़ेगा, इंडक्शन हीटिंग पढ़ना पड़ेगा, RAC पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर आपको पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बैटरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो UEET का ये भी एक चैप्टर होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दीजिए बेटा, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हर वीडियो में कमेंट में लिख रहा हूँ इसको। क्या मैं लेट हूँ? बेटा मैंने अभी शुरुआत नहीं की बच्चे, अभी सब लोग टाइम पर है। सर कोचिंग में रुकने की सुविधा है, प्लीज़ सर बताएं। हाँ बेटा, कोचिंग में ये हॉस्टल फैसिलिटी है। सर मशीन के ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे 1-1.5 घंटे की मेरी क्लास जाती है ऑनलाइन, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास को 2 भाग में तोड़ दूँ कि 1 घंटे की मेरी क्लास हो जाए जो हम लोग रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ें, और 30 मिनट मेरा निकल जाए कि जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा दूं, क्योंकि सिलेक्शन जो आएगा बेटा वो ऑब्जेक्टिव से भी आएगा। UPPCL यही के लिए टिप्स दीजिए, तो जब UPPCL आएगा यार UPPCL पे भी हम लोग मेहनत करेंगे लगकर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। जो लोग पढ़ना चाह रहे थे वो लाइव आ गए, तो अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरीज RL सर्किट, तो अभी हम लोग देख रहे थे सीरीज RC सर्किट। तो लेक्चर नंबर 27 में ऑलरेडी ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आगे ले लेते हैं। देखिए सीरीज RC सर्किट में यहां पर ये रेजिस्टेंस दिया है और ये बेटा कैपेसिटेंस दिया है, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज V है और यहां पर बेटा ये करंट I है। तो देखिए यहां पर वोल्टेज ड्रॉप VR ले लिया और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप VC ले लिया है। हम लोगों ने देखा है कि कैपेसिटेंस दिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम +J लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टेंस, इट मीन्स 90 डिग्री लैग, और अगर -J लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, इट मीन्स 90 डिग्री लीड। क्लियर? तो देखिए हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे रिप्लेस करेंगे, -J XC, और XC को भी मैं लिख देता हूं, क्या वैल्यू होता है 1/ωc या 1/2π FC, यूनिट क्या रखेंगे, ओम। तो देखिए बेटा वोल्टेज V किस किस का वेक्टर सम होगा, तो वोल्टेज V VR और VC का वेक्टर सम होने वाला है R। यहां चलिए I इंटू -J XC, तो वोल्टेज V बराबर हमने रखा है यहां पर I, क्या मिल गया हमको, R - j XC, यानी कि V/I बराबर मिल रहा है
आर माइनस जे एक्सी, ये क्या कहलाता है बेटा, इम्पीडेंस। तो यहां से हमने देखा कि जेड बराबर जो मिल रहा है आर माइनस जे एक्सी, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो जेड बराबर अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि एक्सी का स्क्वायर। अगर हम एंगल रखें कि फाई बराबर वैल्यू बताइए, तो फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर, ये आ गया एंगल। अब देखिए जहां से ऑब्जेक्टिव आता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर फेजर डायग्राम। तो यहाँ सीरीज है तो 0 डिग्री रेफरेंस लीजिए। अगर सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में किसको रेफरेंस पर लेना है, सीरीज कनेक्शन में करंट को आप रेफरेंस पर लेंगे तो फेजर डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ ये देखा है कि अगर हम वोल्टेज ड्रॉप यानी वी आर और वी सी का वेक्टर सम कर दें तो वोल्टेज वी मिल जाएगा। तो वी आर किसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, आपको देखना है वी आर किसके क्रॉस में वोल्टेज। हेलो, हेलो, चलिए अभी बताइए, अभी सब सही है, अभी क्लियर है सब? अभी क्लियर है बेटा सभी? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी बताइए अभी ना। अरे शाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा कनेक्टिविटी की। अभी सब सही है? चलिए, तो देखिए आप हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहां पर कि अगर हम लोग देखें कि वोल्टेज V किस किस का वेक्टर सम है, वोल्टेज V किस किस का वेक्टर सम है, तो देखिए बेटा वोल्टेज V वेक्टर सम है VR और VC का, वेक्टर VR और VC का वेक्टर सम है। तो बेटा हमने ले लिया यहां VR, उसी लाइन पर लिया है बच्चों जिस लाइन पर करंट है। अब देखिए VC कैपेसिटेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, क्लियर है? तो VC जब कैपेसिटेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है तो VC का आप कंडीशन को याद करिए कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है। तो हमने क्या करना है यार, यहां से वोल्टेज को पीछे बनाया VC, तो देख लीजिए इससे करंट आगे है भाई। तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल आ गया है, साउंड इको, साउंड इको क्या है, साउंड तो सही है यार। तो बेटा ये लाइन आपको देगा टर्मिनल वोल्टेज V और ये एंगल मिलेगा आपको फाई। तो देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें आता है बेटा, ये सभी को इतना, मैं थोड़ी सी चीज बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है एसी एनालिसिस, यहां पर बच्चे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस बच्चे ने फेजर डायग्राम सीख लिया उसके लिए इलेक्ट्रिकल एकदम आसान है, क्योंकि फेजर डायग्राम सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। तो यहां हम लोगों ने देखा है भाई सीरीज आरसी सर्किट एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए इसका यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बच्चा मुझे बार बार बोलता रहता है स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दें। बेटा उत्कल जी अभी आप लेट नहीं है, ये आज पहले टॉपिक है, मैंने लेट क्लास स्टार्ट की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, जब तक आपकी 1 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होगी तो मैं नहीं छोड़ने वाला क्लास को। कैपेसिटर आई लीड, बेटा ये है ना, देखिए करंट आगे ही तो है, करंट आगे है, वोल्टेज क्या है पीछे है, देखिए कैपेसिटर ये लीड ही तो कर रहा है भाई, ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन है यहां पर सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट। तो सीरीज RLC सर्किट में बेटा हमने लिया है यहां पर ये रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है और बेटा ये दिया है कैपेसिटेंस। तो यहां से यहां टर्मिनल पर वोल्टेज दी गई है V,
करंट दे दिया है आई, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल, और यहां सी के क्रॉस में वी सी। तो देखिए बेटा, आपको इतना बता दूं कि अभी मैंने बताया है कि इंडक्टर को आप रिप्लेस कर दीजिए प्लस जे एक्सएल से, और कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए माइनस जे एक्ससी से। ये भी लिख लें कि एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल है, यानी कि 2 पाई एफ एल यूनिट ओम है, और एक्ससी का जो वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी ओम। अब देखिए बेटा, V किस किस का वेक्टर सम होगा? तो आप कहेंगे सर कि VR प्लस VL और VC का वेक्टर सम है। भाई इसको समझ लीजिए, इस पे आपकी जेबी गुप्ता हो, चाहे गेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, अनगिनत तरह के न्यूमेरिकल मिल जाते हैं यार। तो प्लीज बच्चों इसको ढंग से समझ लीजिए। तो देखिए, तीनों का अगर हम वेक्टर कर दें, तीनों का वेक्टर सम क्या रिजल्ट दे रहा है? वोल्टेज V दे रहा है। अब देखिए, हम वैल्यू रख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना हो गया? I इंटू आर, इसका वैल्यू हो गया I इंटू जे एक्सएल, और इसका वैल्यू हो गया I इंटू माइनस के जे एक्ससी। तो यहां से V बराबर बेटा हमने I को कॉमन ले लिया, तो R प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी। तो V अपॉन I बराबर R प्लस जे को कॉमन लिया बेटा, तो एक्सएल माइनस एक्ससी। ये क्या मिल गया हमें? इंपिडेंस। तो इंपिडेंस Z बराबर मिल रहा है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगर हम एंगल की बात करें तो फाई बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऊपर, इमेजिनरी पार्ट क्या? एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर और रियल पार्ट नीचे। अब देखिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर वेक्टर डायग्राम या कहें फेजर डायग्राम रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट केस में हम लोग वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं जब VL बराबर VC है। जब VL बराबर VC है, इसको ढंग से देख लेना भाई, कल पूरे न्यूमेरिकल इसी पर आधारित लेने वाला हूं मैं। तो देखिए बेटा, VL बराबर VC के केस में क्या वेक्टर डायग्राम बनेगा? 0 डिग्री है, इसको ले लिया रेफरेंस पर। अब ध्यान से समझना है, सीरीज में अगर आप फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो सीरीज का मतलब होता है यार कि करंट को रेफरेंस पे ले लीजिए, आसान रहेगा। तो हमने करंट को यहां ले लिया, ये रेफरेंस पर। क्लियर है? रेफरेंस पर ले लिया। अब देखिए, VR को ड्रॉ करिए। VR किसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है? तो आप कहेंगे कि सर VR रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस में जिस दिशा में करंट होता है उसी दिशा में वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो बेटा, करंट इस डायरेक्शन में है, तो VR हम लोगों ने इसी दिशा में ले लिया। अब देखिए बेटा, VL पर चलिए। तो आप देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पीछे होता है और वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर होती है। तो भाई यहां से वोल्टेज को ऊपर बना दीजिए, क्या ले लिया? VL ऊपर बनाना पड़ेगा। फिर देखिए, VC कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज पीछे आती है, तो करंट को क्या दिखाना है? लीड पर। तो वोल्टेज हमने क्या दिखानी पड़ेगी? पीछे VC। तो देखिए बेटा, VL और VC का रिजल्टेंट देखिए, जितना VL ऊपर है उतना ही VC नीचे अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि आपने पढ़ा है VL बराबर VC। तो इसका मतलब है यार, VL से VC कैंसिल ना, तो सर्किट में बचा क्या? सिर्फ VR। तो VR बराबर क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज V होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो आज मैं आप लोगों के कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं डेली कमेंट में उलझ जाता हूं और थोड़ा सा फिर मुझे लगता है कि यार कम पढ़ा पाया हूं। तो आज मैंने कमेंट देखना ही नहीं, बाद में देखेंगे भाई। अब देखिए बेटा, दूसरा केस देखिए, यहां पर ले लिया VL ग्रेटर देन VC। बड़ा है किसे? VC से। तो देखिए, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। 0 डिग्री रेफरेंस, तो हमने ले लिया यहां पर करंट आई। VR किस लाइन पर है? इसी लाइन पर होगा। VL ऊपर बनेगा और VC नीचे बनेगा। तो VL बड़ा है भाई, तो VL जब बड़ा है तो VL रिजल्टेंट कहां मिलेगा? VL माइनस VC। तो VL और VC का रिजल्टेंट हम लोगों ने देख लिया है, कहां मिल रहा है? VL माइनस VC हमें ऊपर मिल रहा है कि नहीं? तो यहां से लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो ये मिल जाएगा वोल्टेज V, एंगल मिलेगा आपको फाई। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाया हम लोगों ने। हमें चाहिए VR, VL और VC का वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे कैसे?
VL और VC का वेक्टर डायग्राम अगर रिजल्टेंट देखे तो कितना हो गया, VL माइनस VC। तो VR VL माइनस VC का रिजल्टेंट कितना है, V है। चलिए जी थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में हमने लिया है 0 डिग्री रेफरेंस, यहां पर ले लेते हैं करंट आई। बेटा आप लोग किताब से पढ़ते रहोगे तो नहीं समझ में आएगी ना ये चीजें आपको। अब देखिए VR यहां पर ले लिया हम लोगों ने VR, VL कहां लेंगे, ऊपर ले लिया VL और नीचे ले लिया हमने VC। तो बेटा इस बार VC बड़ा है, VC बड़ा है, तो VL और VC का रिजल्टेंट कहां मिलेगा, VC माइनस VL नीचे मिलेगा। तो VL माइनस VC को जब हम ये कर दें तो ये कहलाएगा बेटा V और ये कहलाएगा एंगल फाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सीरीज RLC सर्किट, अनलिमिटेड न्यूमेरिकल यहां पर बनते हैं। कल का जो सेशन रहेगा इन्हीं पर न्यूमेरिकल मैं लूंगा। फटाफट से इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, सीरीज RLC सर्किट के लिए इन तीनों का रिजल्टेंट हम लोगों को देगा वोल्टेज V। इंपीडेंस निकालने का ये तरीका है, VL बराबर VL से बड़ा है। ये तीन अलग अलग केस हम लोगों ने पढ़े हैं। अब जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखिए मैं बता दूं यार, मैंने आपको पहले भी कहा है भाई, पहले इसमें बताइए अगर कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है तो बताइए इसमें। तो थोड़ा पानी मिलेगा। आसिम कुमार जी अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मेल करिए यार। मैंने इस बार भी 20-25 न्यूमेरिकल लिए थे जिन बच्चों ने मेल किया था, और आप करेंगे तो भाई डेफिनेटली हम लोग आपकी प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करेंगे। अरे वेरी गुड यार, नो डाउट नो डाउट, वेरी गुड। बस यार आप लोग पढ़ते रहो। देखो न्यूमेरिकल वगैरह ऑब्जेक्टिव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्शन नहीं आता। अभिजीत श्रीवास्तव जी, बेटा ब्रॉडबैंड नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को कभी कभार ये दिक्कत कर देता है क्योंकि नेट की इतनी कनेक्ट, ये मोबाइल से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं रहती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर वेक्टर डायग्राम फिर से। स्टडी मटेरियल की तो बेटा होम डिलीवरी चल रही है, जो बच्चे बुकिंग कर रहे हैं उन सबको डिलीवर्ड हो रहा है, मिल रहा है। चलो न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं यार। बेटा मैं बता दूं, लाइव क्लास तो हमेशा होते रहेंगे यार, लाइव क्लास की चिंता ना करें। देखिए जो आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है वो पूरा किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लाइव क्लास आप लोगों की लेता रहूंगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को भरोसा नहीं दिला सकता। बाकी तो यही है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तो तब तक आप लोग भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इतना मैं एश्योर कर दूं लाइव क्लास पे। अब यार मेरे यहाँ कोई पहली बार बैचेस शुरू नहीं हो रहे भाई, वो हमेशा 2013 से बैचेस चलते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि लाइव क्लास मैं बंद कर दूं यार, लाइव क्लास लेता रहूंगा, आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं। चलिए बेटा, एक बच्चे ने कहा है कि न्यूमेरिकल, मैं बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं। चलिए देखिए, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहा हूं। अगर बेटा कहीं पर एक्सेल आपको 25 ओम दिया जाए, आर आपको 15 ओम दिया जाए, और एक्सी आपको, ये शायद मैंने करवा दिया है ऑलरेडी ना, 10 ओम दिया जाए, तो फेज डिफरेंस फाई का मान बताइए। इस तरह 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इनवर्स 25 कितना हो गया बेटा, 15 अपॉन 15, यानी कि 10 इनवर्स 1, इट मीन्स 45 डिग्री।
ठीक है, इट मीन्स 45 डिग्री। अब देखिए बेटा एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहां दिया है R, ये दिया है L और ये दिया है बेटा C। ठीक है, यहां पर जो वोल्टमीटर लगा है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं, C के अक्रॉस में, L और C के अक्रॉस में, और साथ के साथ में बेटा आपको दिया गया है R, L और C के अक्रॉस में V3 दिया गया है। ठीक है, V3 दिया गया है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूं। आज जीएस की क्लास में भी मैंने देखा था, हाँ बफरिंग हो रहा था, लेकिन अभी सही है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी मैंने भी लाइव चलाया अपने सामने, तो यहाँ तो सही चल रहा है। नहीं, कभी कभी हो जाता है यार ना, ये कभी कभी हो जाता है। तो आज ये पहले से ही हो रहा है ये बफरिंग वगैरह ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, थोड़ा हार्डवर्क करने की हम लोगों को आदत होती है। चलिए देखिए बेटा, ये V1 है, ये V2 है और इसके अक्रॉस में V3 दिया गया है। तो मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूशन कैसे करना होता है। देखिए बेटा, ये VR है, ये VL है और ये VC है। आपको बताना है बेटा कि VR का मान, VL का मान और VC का मान। आपको R और L के क्रॉस में वोल्टमीटर लगा है, V1 रीड कर रहा है। L और C के क्रॉस में वोल्टमीटर लगा है, V2 रीड कर रहा है। R, L और C तीनों के क्रॉस में लगा है, तो बेटा ये V3 रीड कर रहा है। आपको बताना है VR, VL और VC का मान। देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा, इसको अच्छे से देख लें और आपकी किताबों में इस तरह के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने बेसिक से शुरुआत करिए। 0 डिग्री रेफरेंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एसी एनालिसिस बहुत अच्छे लेवल का हो, तो हर चीज को वेक्टर डायग्राम बना के करें। अब देखिए बेटा, जब हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर हम लोगों ने रेफरेंस पे करंट ले लिया, तो सीरीज में फायदा है, हम लोगों को रेफरेंस लेने से फायदा होगा, हम लोगों ने ले लिया। आगे चलिए बेटा, अगर हम देखें VR यहां पर होगा और VL यहां से ऊपर मिलेगा, VL यहां से ऊपर होगा, और बेटा VC ये है, VC ये होता है। तो देखिए अगर मैं कोई भी रफ वैल्यू ले लूं आप लोगों को समझाने के लिए, जो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, मैं रफ वैल्यू ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो हम लोगों ने बेटा ये ले लिया कि ये 16 वोल्ट है, ये 16 वोल्ट है। तो देखिए बेटा क्या दिया है आपको कि VR और VL का रिजल्टेंट, अगर हम इस लाइन को मिला दें बच्चे, अगर हम इस लाइन को मिला दें, तो इसका मान दिया है ये 16 वोल्ट, ये दिया गया आपको 16 वोल्ट। अब चलिए जी, L और C, यहां ध्यान देंगे L और C, तो मैंने इसका वैल्यू ले लिया बेटा 9 वोल्ट, मैंने इसका वैल्यू ले लिया आपको समझाने के लिए 9 वोल्ट। तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या है कि VL और VC का जो रिजल्टेंट है ना, VL और VC का रिजल्टेंट वो 9 वोल्ट है। तो बेटा अगर हम ये देख लें कि भाई VL माइनस VC का जो रिजल्टेंट है, वो हमने ये देख लिया कि इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, VL और VC का रिजल्टेंट 9 वोल्ट है। अब देखिए अगर आपको ये दिया जाए कि V3 यहां पर जो वैल्यू दिया है, यहां पर जो वैल्यू दिया गया है, जो ये V3 का मान दे रहा है, अगर ये लिख दें कि यहां पर ये 13 है, यहां पर ये 13 है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे 13 लेना या 12 जो भी आप लोगों को लेना है। तो हमने अगर ये 13 ले लिया, तो बेटा इसका मतलब है कि VR, VL और VC तीनों का रिजल्टेंट 13 है। तो VR तो ये रहा, VL और VC ये रहा, तो बेटा ये लाइन आप मिला दीजिए, ये मिल जाएगा आपको 13 वोल्ट, ये मिल जाएगा आपको 13 वोल्ट। देखिए मेरी आदत है कि मैं 10 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल कराने के बजाय एक न्यूमेरिकल करा दूं, कम से कम इससे आप 1 से 10 तरह के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो बेटा अगर हम VR का मान निकालना चाहते हैं, तो VR का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 169 माइनस
आप क्या करेंगे ये 81, ठीक है जी। तो आपको चलिए अगर यहां से आप क्या करेंगे कि वी आर का वैल्यू मिल जाएगा, अपनी चॉइस से मैंने वैल्यू ले ली कुछ भी। हाँ हाँ, तो बच्चा कह रहा है कि महाडिस्कॉम की क्लास रखिए, वो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा रुकिए जरा, इस क्लास को मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो यहां से बेटा आपको वी आर का मान मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कितना है 13, तो आपको मिल जाएगा 169 माइनस 81, आपको मिल जाएगा यहां से कितना मिलेगा, आई थिंक 64 जितना भी आपको मिलेगा। तो आप यहां से वी आर का मान निकाल लेंगे बेटा। जब आप वी आर का मान निकाल, भाई ये कर भी लेना यार, जब आप ये वी आर का मान निकाल लें तो वी आर का मान यूज करके और 16 यूज करके यहां से आप यहां से यहां तक वी एल का मान निकाल लेंगे। कैसे आप करेंगे, वी एल बराबर √16 का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे किताब की वैल्यू तो याद नहीं है भाई, मैंने रफली आपको समझाने के लिए अपने आप से वैल्यू ले लिया। तो यहां से आप बेटा वी आर का मान निकाल लेंगे और यहां से आप वी एल का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से आप वी एल का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको वी आर का वैल्यू भी मिल गया, वी एल का वैल्यू भी मिल गया, और वी एल माइनस वी सी बराबर 9 है, तो यहां वी एल का मान रख के आप वी सी भी निकाल लेंगे। तो ये एकमात्र ऐसा सवाल मैंने करवाया आप लोगों को जो अनगिनत आपको 4, 5, 6, 7, 8 तरह के ये सवाल करवा सकता है ये। तो ये अकेला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज आरएलसी सर्किट में। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में कभी भी आप अरिथमेटिक सम के तो पीछे जाओ ही मत भाई, हमेशा वेक्टर डायग्राम बनाओ, हमेशा फेजर डायग्राम बनाओ, फिर आप सॉल्यूशन करें। चलिए बेटा, अब देखिए अगर मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं आप लोगों के जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये आर है, ये आर दिया है बेटा, ये एल दिया है, आपको ये वी दे दिया है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है जी। ये बेटा चलिए ये 5 वोल्ट है, और आपको यहाँ वी का मान पूछना है। बहुत छोटे छोटे सवाल करवा रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। 2018 वाला पेपर है यूपीपीसीएल का यार, कर दूंगा उसको भी। अब मेरी ऑलरेडी सुबह शाम तक सुबह 7 बजे से क्लास है, 10:30 तक क्लास जाती है भाई। दूसरे सेंटर पर पहुंचता हूँ 11, 11:30 से क्लास रहती है, 1:30-2 बजे तक मैं आता हूँ, फिर मेरी 2:30 बजे से क्लास होती है, 5:30 छोड़ता हूँ, कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है, कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, फिर 6 बजे से आपकी क्लास रहती है। मैनेजमेंट के काम भी देखने होते हैं तो भाई टाइम नहीं हो पाता यार, टाइम मिलेगा डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे सब करा दूंगा। तो वी का मान बता दीजिए फटाफट, वी का वैल्यू बताइए जल्दी से, बहुत छोटे छोटे सवाल करवा रहा हूँ फटाफट से। वी का वैल्यू बताइए, √41, बाकी लोग सो गए, √41, √41, वेरी गुड। तो सिंपल आपने करना क्या है, वी बराबर भाई इसका और इसका वेक्टर सम क्या है, वी है। तो देखिए बना के करो, भले ही आप लोग को पता हो, लेकिन अभी फेजर डायग्राम बनाओ, अभी प्रैक्टिस करो। यहां है रेफरेंस तो आई, तो यहां कितना है 4। अब देखिए वीएल है, तो वीएल में करंट पीछे आना चाहिए, ये कितना बनेगा 5। तो ये हमारा क्या है वोल्टेज वी, तो अंडर रूट में 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, यानी कि √41। भाई जेई बनना है तो इस तरह की चीजें तो करनी ही है आपको। आगे चलते हैं, कोई बच्चा कह रहा है √39, भाई 39 गलत है, बफर हो रहा है। अरे आज कुछ ये कनेक्टिविटी की दिक्कत है ही यार, नहीं तो डेली तो बढ़िया चलता है ये। √41, चलिए जी। अब छोटा सा सवाल और देखिए, अगर बेटा ये L है और ये करंट आई है, ये L है और ये C है, यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर 4 वोल्ट है, V का मान बताओ जल्दी से। V का वैल्यू एक बच्चा कह रहा है 9, थ्री। मैं बेटा इसका वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, यहां ये L है, ये C है, यहां V का मान बताइए। 3 वोल्ट गलत, 3 वोल्ट गलत, 3
एक √9 गलत, √41। तो पहले वाले का बेटा इस पर आ जाइए। नहीं नहीं बेटा, ये मुझे भी लग रहा है कि आज ये कुछ ज़्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है ये नेट ना। कुछ बच्चों ने देखिए उत्तर सही दिया है, कुछ बच्चे इसका मतलब है अभी अपोजिट डायरेक्शन में है। 1, वेरी गुड, 1 हो गया। 3, कुछ बच्चे अभी भी देखिए, अमर कुमार जी कह रहे हैं 3 वोल्ट। अरे बेटा आपने ना ये सवाल रटा हुआ है, रजिस्टर और इंडक्टर वाला रटा हुआ है, तो आपने हमेशा 3 वोल्ट देना ही देना है जवाब भाई। कॉन्सेप्ट इसका मतलब नहीं समझा। इलेक्ट्रिकल में जॉब मिलेगी तो रटने से नहीं, समझने से मिलेगी यार। तो देखिए कहाँ होगा यहाँ, अब यहाँ से VL कहाँ भागेगा, ऊपर 5 वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उत्तर क्या मिलेगा, 1 वोल्ट। क्लियर है। तो चलो यार, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रही है क्लास में, तो ऐसे में पढ़ाने में भी थोड़ा सा सही नहीं रहता है। तो चलिए आज क्लास को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। क्या है कि बफरिंग हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है ऐसे में। तो चलिए यहाँ से आगे फिर हम लोग अपन कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आप लोगों को ये बता दूं कि बच्चे थोड़ा सा डाउट में हैं कि 20 अक्टूबर से जो है वो ऑनलाइन है बच्चे, वो ऑफलाइन बैच है। आप लोगों की रेगुलर क्लास का उससे कोई लेना देना नहीं है। रेगुलर क्लास आप लोगों की देते रहेंगे, रेगुलर क्लास लगती रहेगी। और जो कुछ बच्चे काफ़ी परेशान थे, और कहीं ना कहीं ये एक 20 अक्टूबर से जो शुरू होगा, एक गारंटेड बैच मैं रखूँगा, और इसमें बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा भैया सिलेक्शन देने। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।